नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ। जो सीरीज निरंतर चल रही है पटवारी वन रक्षक के लिए, उसका नेक्स्ट वीडियो है साइंस का। तो कल हमने देख लिया था कि हमने नॉन कोऑर्डिनेट डेटा को पढ़ा हुआ था, कशेरुकी को पढ़ा हुआ था। आज हम कशेरुकी पढ़ें। कशेरुकी में क्या होता है कि उनके बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है बहुत अच्छी विकसित होती है। उनकी जो मेन हड्डी होती है रीढ़ वाली, वो पूरी तरह से विकसित पाई जाती है और वो पूरे ढांचे का काम करता है, बिल्कुल मेन ढांचा होता है वो। तो ऐसे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉर्डेटा कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो कॉर्डेटा है, ये शब्द दिया था बेलफोर ने। किसने दिया था? बेलफोर ने 1880 में दिया था। इन्होंने इसको दो अधिवर्ग में बांटा हुआ है सुपर क्लास में। एक होता है आपका मत्स्य और एक होता है आपका टेट्रापोडा। चलिए बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य आपको पता है कि एक जलीय प्राणी है और इनमें श्वसन करने, तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं और इनमें श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है। अगर देखिए बात करें तो इसमें कुछ ऐसे वो होते हैं, जैसे एक मछली होती है जो विद्युत वो करती है, झटके लगाती है। अगर कोई उसके संपर्क में आता है, उसको कम से कम विद्युत मछली 20 से 25 वोल्ट का क्या लगा सकती है, उसको करंट का झटका लगा सकती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे विद्युत मछली, उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस, शार्क में, तो ये क्या है आपके? इसके उदाहरण हैं मत्स्य वर्ग के। ठीक है। अब देखिए बात करें, एक दूसरा अधिवर्ग है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा मतलब चार पैर वाला प्राणी। क्या? चार पैर वाला प्राणी। ये देखिए नियत ताप, इसका नियत तापी दोनों प्रकार का होता है, नियत तापी तथा अनियत तापी। अब देखिए बात कर रहे हैं, इसको भी चार उसमें बांटा गया है, वर्ग में बांटा गया है। तो देखिए पहला वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, और उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों कंडीशन में रहे, वे क्या कहलाते हैं? आपके उभयचर कहलाते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, वैसे जो जब छोटे होते तो इनमें जो श्वसन होता है गिल्स के माध्यम से, जब बड़े हो जाते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से, और साथ साथ में ये त्वचा के माध्यम से। जैसे हम मेढक को दे लीजिए, मेढक इसके अंतर्गत आता है। तो मेढक को आप छोटा होता है तो गिल्स के माध्यम से, बड़ा हो जाता है तो थल पे रहता है तो फेफड़ों के माध्यम से, और जब वो पानी में डूबा रहता है या ज़मीन में गड्ढा रहता है तो जब ज़मीन में गड्ढा रहता है तब उस समय क्या करता है? उसके त्वचा के माध्यम से करता है। तो ऐसे जीवों की जो त्वचा होती है हमेशा नम होती है। क्या होती है? हमेशा नम होती है। और दूसरा, इनमें तीन कक्षीय होता है हिदायत। कितने कक्षीय? तीन कक्षीय होता है। दो आलंद होते हैं और एक निलय होता है। दो आलंद और एक निलय होता है। अगर देखिए बात किया जाए तो इनकी जो भी आरबीसी है वो केंद्रक युक्त होती है, मतलब उसमें केंद्रक युक्त केंद्रक होता है। और जो उत्सर्जन करते हैं वो किसका करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन ये करते हैं, तो इनको यूरियोटेलिक भी बोला जाता है। एग्जाम्पल वही है टोड, हाइला, सैलामेंडर, इक्थियोफिश। अब अगर देखिए बात करें दोस्तों, दूसरा जो वर्ग है वो है सरीसृप वर्ग। सरीसृप मतलब रेंगने वाले। क्या? जमीन पर घसट करके, दीवारों पर घसट करके चलने वाले, अर्थात उनका शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जमीन से रगड़ेगा, पिछला हिस्सा। तो अब इनकी बात करें तो ये देखिए शीत रुधिर प्राणी होते हैं। इनका जो रक्त होता है ठंडा होता है और इनकी त्वचा सूखी होती है, रफली होती है, क्योंकि इनको घसट के चल रहा है। तो कैसी होती है? सूखी होती है। हृदय इनका बिल्कुल 3 कोष्ठ का होता है, लेकिन दो आलंद एक निलय होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है। मगरमच्छ जो क्या है? सरीसृप है, लेकिन कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ हैं, 2 आलंद और 2 निलय। अब देखिए बात करें, ये सभी मांसाहारी होते हैं और जीवित उनका शिकार करते हैं, मृत नहीं खाते, जीवित शिकार करते हैं। और इनमें अगर ये देखिए सांप भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सांप में बाह्य कर्ण और मध्य जो कर्ण है वो नहीं पाया जाता, ओनली अंतःकर्ण इनमें पाया जाता है। तो और भी अगर देखें तो जैसे ये अंडे देते हैं, क्या देते हैं? अंडे देते हैं
और अंडे इनके किसके बने होते हैं, बाहर सफ़ेद सफ़ेद आवरण होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम। किसके बने होते हैं, कैल्शियम के इनके बने होते हैं। आप छिपकली, सांप, कछुआ, डायनासोर जो मतलब विलुप्त हो चुके हैं, तो ये भी क्या मध्यजीवी जो जीव हैं डायनासोर, वो विलुप्त हो चुके हैं, वो भी इसी वर्ग में आते थे। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट हम पक्षी वर्ग की। तो पक्षी वर्ग कैसे होते हैं, आप जानते हैं पक्षियों के लक्षण आप पूरी तरह से जानते हैं कि उड़ते हैं और पूंछ मतलब इनमें आप उड़ने थे, उनकी हड्डियों की ऐसी बहुत सरंध्र होती, मतलब छोटे छोटे वायु अवकाश होते हैं इनमें, ताकि ये वजन ज़्यादा ना हो, उड़ने में हेल्प हो। समतापी होते, मतलब कैसा होते हैं, समतापी, जिनका गर्म रुधिर होता है। और देखिए भाई सबसे बड़ी विशेषता जो होती है कि इनमें क्या होता है कि इनका जो जबड़ा होता है, जो जिसको चोंच बोलते हैं, उनमें दांत नहीं पाए जाते। क्या नहीं होते, दांत नहीं पाए जाते, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आपको बताएं कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जैसे पक्षी विशेषता क्या है, तो मतलब उड़ना, लेकिन आपको 3-4 ऐसे पक्षी हैं, जैसे आप शुतुरमुर्ग को देख लीजिए, ईमू को देख लीजिए, और आप किसको देख लीजिए, कीवी को, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये क्या होते, दौड़ते हैं, केवल क्या करते हैं, दौड़ते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, और सबसे बड़ा एल्बाट्राटेस, एल्बाट्राटेस होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बात करें स्तनधारी की, तो स्तनधारी अर्थात स्तन ग्रंथियां रखेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, दूध पिलाएंगे, विकसित बच्चे होंगे गर्भ में, और शरीर पर संपूर्ण पर क्या होंगे, बाल होंगे, बाल होंगे तो वहाँ श्वेत ग्रंथियां भी होंगी। तो ये सब चीज़ें क्या इनके मेन होती है। उनमें बाह्य कंकाल होता है, जैसे आपके नाखून हैं, आपके नाखून हैं, जो खुर हैं, जानवरों के सींग हैं, ये क्या है, आपके बाह्य कंकाल होते हैं। इनमें जो बाह्य कर्ण भी होता है, जैसे ये क्या हमारे बाह्य कर्ण होते हैं, ये क्या करते हैं, ध्वनि को एकत्रित करने का काम करते हैं। और देखिए जो दांत होते हैं, ये क्या है, जबड़े की अस्थि में क्या होते हैं, धसे रहते हैं, और 2 बार दांत उगते हैं, एक बार दूध के जो 20 होते दांत, और फिर दूसरी बार कैसे हमारे स्थायी दांत उगते हैं। अब अगर देखिए बात करें, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जानते हैं, आलंद और निलय 2-2 होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि इनमें हमारे इसमें जो भी आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, केवल एक लामा और एक ऊंट होता है, इनमें केवल केंद्रक युक्त होता है आरबीसी। और अगर बात करें तो मस्तिष्क बहुत विकसित होता है, और मस्तिष्क का सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है। अब देखिए प्राचीन जो स्तनधारी थे, उनमें क्या था, जो वृषण थे वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते थे। जैसे अभी देखें मोस्टली सबके बाहर ही होते हैं। कारण क्या होता है कि उतने टेम्परेचर में शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 कुछ फ़ारेनहाइट, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस वजह से वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। वो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। लेकिन प्राचीन उनमें किस में पाए जाते थे, उदर गुहा में ही पाए जाते थे। अब देखिए जैसे कुछ ऐसे भी स्तनधारी जो केवल अंडे देते, बात करें जैसे एकेडना डकबिलस, एकेडना डकबिलस, ये क्या करते हैं, केवल अंडे देते हैं। और देखिए स्तनधारी में जो भ्रूण का विकास निषेचन के बाद कहाँ पर होता है, गर्भाशय अर्थात यूटेरस में होता है। अब देखिए बात कर लें स्तनधारी को 3 और उसमें बांटा गया वर्ग में, जैसे आप देखें प्रोटोथेरिया, मेटाथीरिया और एक यूथीरिया या प्लेसेंटेरिया। अब प्रोटोथीरिया देखिए क्या होते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से सरीसृप के समान होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और देखिए इनमें आप देखें तो स्तन ग्रंथियां और कान, कर्ण, पल्लव ये इनमें नहीं पाया जाता है। और देखिए जैसे आप इसमें देखें एकेडना, आर्निथोरिंकस और प्लेटिपस, प्लेटिपस जिसको डकबिल बोला जाता है, प्लेटिपस डकबिल, ये प्रोटोथीरिया में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेटाथीरिया, ये अल्प विकसित बच्चे देते हैं। कैसे देते हैं, अल्प विकसित बच्चे देते हैं। जैसे आप देखें इनके बच्चे शिशुधानी, जिसको बोलते हैं मार्सुपियस, जैसे कंगारू में होता है, मैक्रोपस बोलते हैं, तो इसमें बच्चे का विकास होता है। और एक होता है ओपोसम, याद रखिएगा ओपोसम, डायडाल्पस बोला जाता है, डायडाल्पस बोला जाता है। अगला होता है तीसरा यूथीरिया या प्लेसेंटिलिया,
यूथिया प्लेसेंटिलिया, मतलब इनमें प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित होता है। प्लेसेंटा क्या कहलाता है, जो माता के गर्भ में जब भ्रूण होता है तो उसको पोषण वगैरह उत्सर्जन किस माध्यम से करता है, प्लेसेंटा। जैसे हमारी जो नाभि होती है वो कैसे होती है, कनेक्शन होता है वहाँ पर प्लेसेंटा का। तो इनमें प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित होता है। स्तन ग्रंथियों के बाहर चूचक टीथ जिसको बोलते हैं वो भी पाया जाता है। तो इस तरह से आपका कॉर्डेटा वर्ग भी पूरा होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जल्द ही आएगा। अगर चैनल को पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर पर विजिट करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।